हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉक देने के साथ, क्योंकि आज मैंने सुबह उठ के एडिटोरियल की क्लास भी नहीं देखी और साथ में परफेक्शन की क्लास भी नहीं देख पाई। और मैंने सोचा कि आज सुबह उठते से ही डायरेक्ट मॉक देने बैठ जाती हूँ कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं, देखना ही है मुझे। और कल का जो मॉक दिया था उसमें तो बहुत कम नंबर आए थे, मेरे 24 आए थे, जो कि बहुत बुरे थे। और फिर आज मैं जब मॉक देने बैठी तो पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया था, इसकी जो पूरी स्क्रीन है वो गायब हो गई थी, मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रही थी पूरी और कुछ भी नहीं दिख रहा था इसमें। फिर मैं थोड़ी देर परेशान हुई, मैंने सोचा कि अब मैं मॉक देने बैठी ही हूँ और ये लैपटॉप ऐसा हो गया है। फ़ोन में मुझे मॉक देना नहीं है, क्योंकि फ़ोन में मुझे मॉक देना बहुत बुरा लगता है। पता नहीं कहाँ क्या छोटी छोटी स्क्रीन में दिखता रहता है सब कुछ और समझ में भी नहीं आता है, उसको बार बार जूम करके देखो। फिर मैं परेशान होती रही, मैं देखती रही कि इसमें क्या करूँ। बार बार मैं ये वो बटन क्लिक कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गूगल पे भी चेक नहीं किया, यूट्यूब पे भी चेक नहीं किया कि इसे कैसे सही करूं। फिर मैंने बस लैपटॉप को बंद करके चालू कर दिया और उसके बाद ये ठीक हो गया। और फिर मैंने फटाक से अपना मॉक चूज़ किया। मुझे एसबीआई क्लर्क का ही देना था, क्योंकि अभी वही एग्ज़ाम आने वाला है और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी IBPS क्लर्क और LICAO के अब मैं बाद में दूँगी, क्योंकि अभी 4 दिन बचे हैं बस मेरे एग्ज़ाम के। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बस SBI क्लर्क की तैयारी करूँ अच्छे से। और आज का मेरा जो मॉक था वो ओके ओके था, क्योंकि कल से थोड़े ज़्यादा नंबर आ गए थे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं आए थे कि मैं खुश हो जाऊं या सोचूं कि मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है। बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे 21, जो कि मुझे लग रहे थे कि ठीक है अटैम्प्ट तो अच्छे किए हैं, लेकिन उसमें से मेरे 12 या 11 से ही निकले होंगे, क्योंकि मेरा जो स्कोर आया था वो 8 आया था। तो फिर मैंने सोचा कि कम से कम मैंने अटैम्प्ट तो अच्छे किए हैं, और जो स्कोर आया वो अटैम्प्ट के हिसाब से तो बहुत कम आया, बट ठीक है मैंने अटैम्प्ट तो कर लिए एटलीस्ट। और फिर मैंने जो इंग्लिश का दिया था उसमें मैंने 15-14 किए थे आई थिंक, नहीं मैंने 11 किए थे, और उसमें से पूरे ही सही थे मेरे इंग्लिश के, तो सॉरी मैथ्स के। और इंग्लिश में तो गलत निकल ही गए थे, इंग्लिश में तो निकलते ही हैं गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इंग्लिश का मॉक दूँ और उसमें मेरे पूरे के पूरे सही निकल जाए। ये तो पता नहीं सपनों की बातें हैं, और ये कब सही होने वाला है। कितनी मैं इंग्लिश पढ़ लूँगी उसके बाद कहीं जाके ये ऐसा हो पाएगा कि मेरे इंग्लिश में पूरे सही नंबर निकलेंगे। और ये देखिएगा इस मेरा 30 स्कोर आया, उसमें से रीजनिंग का सबसे बुरा था। रीजनिंग में बस मेरे 6 स्कोर आया था और उसमें से 3 गलत निकल गए थे, मतलब 11 क्वेश्चन किए होंगे मैंने, और 13 आया था मेरे ये मैथ्स का स्कोर। इसमें मेरा एक भी गलत नहीं निकला था। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो ठीक है, मेरी जो इंग्लिश में है वो अच्छी तैयारी है, मतलब मैथ्स में अच्छी तैयारी है। बार बार मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए तो बस इंग्लिश लगी हूँ बोलने को मैं। बट अब मुझे और अच्छी तैयारी करनी है। मैंने सोचा था कि मेरे जो रीजनिंग में कम नंबर आ रहे हैं तो मैं रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी, बट आज मैं रीजनिंग फिर नहीं पढ़ पाई। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आजकल मैथ्स और इंग्लिश है वही मुझे अट्रैक्ट कर रही है। बस वही पढ़ाई करती हूँ मैं, उसी पे मेरा ज़्यादा मन लगता है। और रीजनिंग पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे किसी में अच्छे नंबर आए या ना आए, लेकिन रीजनिंग में मेरे सबसे अच्छे नंबर आने वाले हैं। बट ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मेरे सबसे कम नंबर रीजनिंग में ही आ रहे हैं, वो भी पज़ल के कारण। और फिर उसके बाद तो मैं बैठ गई थी ये चेकलिस्ट सॉल्व करने, वो भी मैथ्स की। मैंने सोचा था रीजनिंग की भी करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। और इतनी आलसी हो रही हूँ मैं आजकल कि मैं पूरा जो मैं टारगेट सोचती हूँ कि आज पूरे दिन भर में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और फिर इसमें जो जितनी चेकलिस्ट थी वो तो मैंने सॉल्व कर ली थी। इस बात की मुझे खुशी हुई थोड़ी कि चलो ठीक है मैंने कुछ तो पूरा कंप्लीट कर लिया। और मुझे आज 2 से 3 मॉक लगाने थे। मैंने कल सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाऊंगी, बट आज एक ही मॉक लगा पाई हूँ। लेकिन ठीक है अब कोई बात नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल तो पक्का 2-3 मॉक लगा ही लूँगी। और एक तो ये दिक्कत भी है ना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये मेरी दीदी का लैपटॉप है, तो मुझे लैपटॉप नहीं मिल पाता है ज़्यादा, और मुझे ना मॉक लैपटॉप में ही देना अच्छा लगता है, मैं फ़ोन में नहीं देती हूँ। तो इसलिए मैं लैपटॉप में कम मिलने के कारण मुझे लैपटॉप कम मिलने के कारण मैं मॉक नहीं दे पा रही हूँ। तो अब कल से मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँ और लैपटॉप को खुद पास रखूँ, किसी और को ना दूँ। और फिर मैंने फाइनली ये जो रीज़निंग है इस पर थोड़ा सा तरस खा के 4-5 पजल सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि फिर मैं जब ग्रुप देख रही थी तो उसमें आ गए थे SBI क्लर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पजल थे जो कि इससे रिलेटेड होंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सर को लग रहे होंगे, तो वो ग्रुप में आ गए थे, तो फिर वो मैंने कुछ सॉल्व कर लिए थे। तो रीज़निंग लेकिन मैंने बहुत ही कम की थी, आज 4-5 पजल ही किए थे, इतने तो मैं ड्रिल में कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किए थे। और फिर 1 लाइन क्वेश्चंस जो होते हैं रीज़निंग की, उनकी भी प्रैक्टिस मुझे अच्छी से करनी थी,
क्योंकि ये जो वन लाइन क्वेश्चन है ये ज़्यादा नंबर कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर एक गलत निकला तो 1 नंबर चला जाता है। और पज़ल में तो ऐसा है कि अगर पज़ल सही बन गया है तो फिर उसमें तो पूरे नंबर मिलने ही हैं। बस कहीं की क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें लिखा रहता है विषम चूज़ करें, मतलब विषम चुनें, ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्वेश्चंस कभी-कभी मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनमें कि कौन से साथ में पेयर बना रहे हैं और कौन से अलग हैं। तो उसमें मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो वो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। इसके बाद मैंने रीज़निंग थोड़ी बहुत सॉल्व की थी, 4 से 5 क्वेश्चन किए थे इसके पज़ल के मैंने। और फिर जो डीआई मैंने देखी थी, क्लास देखी थी इसकी, वो सॉल्व की मैंने, क्योंकि वो तो मैं करती हूँ हमेशा। जो क्लास पूरी देख ली है उसके क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि फिर पढ़ाई नहीं है या फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैथ्स हो गई थी और रीज़निंग थोड़ी सी हो गई थी, ना के बराबर ही थी वो रीज़निंग तो। और फिर उसके बाद इंग्लिश जो थी, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज सुबह से ही मैं मॉक लगाने लगी थी। वो भी एक मॉक लगाया था मैंने, दोपहर में पढ़ाई की नहीं थी और ये पढ़ाई मैंने पूरी शाम को की थी। और अभी नवरात्रि आने वाली हैं तो गरबा भी होगा, तो मैं गरबा के पास लेने चली गई थी आज, तो उस कारण मैं बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत की मैंने, ये क्लास देखी और बस चेकलिस्ट सॉल्व की, और बाकी फिर मैंने ये क्लास का सॉल्व कर लिया था। अभी एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम को 3-4 दिन बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पज़ल में मेरी स्पीड थोड़ी कम है, तो एक बार पज़ल की क्लास देख लेती हूँ और फिर पज़ल की अभी ड्रिल लगाती हूँ कल मैं। तो उसमें क्या है कि अगर मेरी पज़ल की जो स्पीड कम है वो बढ़ गई तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल बना पाऊँगी जल्दी, कम टाइम में। और जो वन लाइन क्वेश्चन है वो भी कर लूँगी, क्योंकि 6 नंबर तो बहुत ही कम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं हो पाएगा क्लियर ऐसे में, तो अगर यही कंडीशन रही मेरी रीज़निंग में तो मुझे अभी ये जो पज़ल है इन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मुझे करना तो यही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे स्लॉग्स आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, तो पज़ल तो करनी ही पड़ेगी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।